कहा जितना पढ़ना चाहो अच्छी बात है। तो अर्ज की कि हुजूर अगर मैं 1/3 हिस्सा दुरूद पढ़ूं दिन का और बाकी जो वज़ाइफ हैं या कुरान की तिलावत है वो भी करूं, तो हुजूर ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहने लगा कि हुजूर अगर मैं आधा वक्त दुरूद पाक पढ़ूं तो कैसा रहेगा? हुजूर पाक ने कहा बहुत अच्छी बात है, आधा वक्त पढ़ा करो। कहा कि हुजूर अगर मैं 3 हिस्से दुरूद पढ़ लूं तो फिर कैसा रहेगा? तो नबी पाक ने कहा फिर भी बहुत अच्छी बात है। फिर कहने लगे कि हुजूर अगर मैं नमाज के अलावा सिर्फ दुरूद पढ़ूं तो कैसा रहेगा? तो नबी पाक ने कहा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कामों के लिए दुरूद पढ़ना काफी हो जाएगा। ये हुजूर पाक ने बताया, तुम्हारे कामों के लिए ये काफी हो जाएगा। तो अगर चाहते हो जो फंसे हुए काम है उससे निकल आओ तो फिर वजीफा बता दूं वजीफा। तहज्जुद के टाइम 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो। तहज्जुद के टाइम यानी अजान फजर से कम से कम आधा घंटा पहले वजू करो, अलार्म लगा लो, वजू करो। वजू करने के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो और उसमें नियत हो अल्लाह ये जो मुश्किल है, मेरा बेटा बीमार है, ये प्रॉब्लम है, हलाल काम, हराम काम के लिए नमाज हाजत पढ़ना जो है वो गुनाह कबीरा है। हराम काम के हुजूर, हलाल काम सिर्फ और सिर्फ हलाल काम के लिए 2 रकत नफल पढ़ो। यानी मतलब एक शख्स के बेटी की रिश्ता नहीं आ रहा तो वो भी ये अमल कर सकता है। किसी का बेटा जो है वो नौकरी की तलाश में है तो बाप ये अमल कर सकता है, वो खुद भी ये अमल कर सकता है। इस तरह बीमारी नहीं जा रही, काम नहीं चल रहा, 2 रकत सिर्फ सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये 70 दफा ये लफ्ज पढ़ना है। और उसके बाद 70 दफा आपने कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूलु। और आखिर में फिर आपने दुरूद पाक की 1 तस्बीह पढ़नी है और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अगर 3 से 4 दिन ये आप अमल कर लें, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला संभर जाएगा, लेकिन कामिल यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ। इसके अलावा एक और वजीफा भी, काम फंस जाए तो वो आप वो भी कर सकते हैं। सूरह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये सूरत जो है वो रोजाना 10 दफा तहज्जुद के वक्त तिलावत करनी। सूरह रहमान 10 दफा तहज्जुद के वक्त तिलावत करनी है और दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह बिगड़ा हुआ काम संवर जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा तो ये काम हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया। लेकिन सूरह रहमान का वजीफा करने से पहले किसी कारी साहब को वो सूरत सुना लेनी है कि आप पढ़ते भी ठीक हैं या गलत पढ़ते हैं। तो ये वो रूहानी अमल है जो आज 12 रबीउल अव्वल की बरकत से मैंने आपके सामने पेश किए, जो आपकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर देंगे। मेरे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल नबी पाक की विलादत का दिन है और हुजूर पाक वो हस्ती हैं, कायनाते आलम में अल्लाह पाक ने इनकी शख्सियत को वो अज़मत अता की है कि किसी को भी वो अज़मत अता नहीं की गई। यहाँ तक कि जितने नबी दुनिया में आए उन्होंने अगर अपने उम्मत को समझाया, बदले में ताने दिए गए, तो नबियों ने खुद अपने तानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम मजनून हो, तो नबियों ने कहा हम नबी हैं, मजनून नहीं हैं। उन्होंने कहा तुम जादूगर हो, तो नबियों ने कहा हम जादूगर नहीं हैं, हम अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो है शायर हो, तो नबियों ने कहा कि नहीं हम अल्लाह के नबी हैं और वही जो हम पे होती है वो तिलावत करते हैं। हमारे प्यारी नबी की अजमत है। जब हुजूर जाने रहमत जलवा फिगन हुए उस वक्त इनको जादूगर कहा गया, तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया। इनको मजनून कहा गया, तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया। उस वक्त खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल फरमा के कहा मेरा नबी ना मजनून है, ना शायर है, ना जादूगर है, मेरा नबी तो मेरा रसूल भी है, हबीब भी है, महबूब भी है।
ये अजमत मेरे दोस्तों हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। फिर हमारे नबी के सर पर अल्लाह ने ये ताज सजाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अब क़यामत तक जितने लोग आएंगे, जिस नस्ल के, जिस ख़ानदान के, जिस इलाके के, जिस कुनबे के, अल्लाह ने उनको कह दिया है तुम्हारी कामयाबियों के राज, तुम्हारी ज़िंदगियों का इत्मीनान, तुम्हारे दिमाग का चैन, तुम्हारी रूह का नूर अगर कहीं है तो वो दर मुस्तफ़ा पे है, इताअत मुस्तफ़ा में है और इत्तिबाए मुस्तफ़ा में है। हजूर पाक अलैहि सलाम को नमूना बना दिया, उसवा हसना बना दिया। अब कोई शख्स चाहता है मेरी ज़िंदगी कामिल तरीन नूर से भर जाए तो उसको हजूर की सीरत पर अमल करना होगा, नबी को अपनी ज़ात के लिए नमूना बनाना होगा। हजूर पाक ने जिधर कदम उठाए उधर कदम उठाने होंगे। अगर कोई शौहर है वो चाहता है मैं बेहतरीन ज़िंदगी कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूं तो उसे हजूर पाक की उन अदाओं से सबक सीखना होगा जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में की अदाएं नजर आती हैं, जो हजरत हफ्सा के हुजरे में हुजूर की अदाएं नजर आती हैं, जो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा के हुजरे में हुजूर की मोहब्बत भरी अदाएं नजर आती हैं, तो वो कामिल शौहर बन जाएगा। जो चाहता है मैं बेहतरीन बाप बनूं तो उसे फातिमा तुल ज़हरा के वालिद की पैरवी करनी होगी, तो वो बेहतरीन बाप बन जाएगा। जो चाहता है मैं अच्छा नाना बन जाऊं तो वो हसन हुसैन के नाने की पैरवी करनी होगी, तो वो एक आइडियल नाना बन जाएगा। अगर कोई शख्स ये चाहता है मैं बेहतरीन भाई बन जाऊं तो हजरत अखी रसूल अली उल मुर्तजा के भाई की पैरवी करनी होगी, तो वो बेहतरीन भाई बन जाएगा। हजूर पाक में हर रंग है, नबी पाक ने सरदारी भी की है, नबी पाक ने हर रिश्ते के अंदर रहकर अपने जो है वो उम्मत को सिखाया है। हजूर पाक ने जो है दोस्तों में रह के दोस्ती सिखाई है, हजूर पाक ने कुनबों में रह के कुनबादारी सिखाई है, हजूर पाक ने शादी निकाह करके अपने शादी का तरीका सिखाया है, जवानों को परहेजगारी सिखाई है। ऐ लोगों, जमाने में अगर धक्के खाना चाहते हो जहां मर्जी चले जाओ, अगर तुम अपनी जिंदगी में, अपनी जवानी में, अपने बुढ़ापे में, अपनी जिंदगी के ऐशो आराम में अगर चाहते हो मन मुतमईन रहे, दिमाग पुरसकून रहे, नजर की चमक सलामत रहे, सीना चौड़ा रहे, इज्जत के साथ जिए और इज्जत के साथ मरें, तो याद रखें उसका एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है। उसका एक ही दर है, वो मोहम्मद अरबी का दर है। उसके लिए एक ही घर है, वो हुजूर का घर है। उसके लिए एक ही आस्ताना है, वो रसूलुल्लाह का आस्ताना है। उसके लिए एक ही दीन है, वो दीन मुस्तफा है। उसके लिए एक ही हुस्न है, वो हुस्न मुस्तफा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम रास्ते आपको तबाह करेंगे, तमाम मोहब्बतें आपको पामाल करेंगी, तमाम हुस्न आपको बर्बाद करेंगे। अगर तुमने इश्क मजाजी का रास्ता चुना तो सुन लो, पल्ले से मेरी बात बांध लो। इश्क मजाजी में अगर गुम रहे तो तुम्हारी जवानी तबाह होगी, तुम्हारा नाम बदनाम होगा। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप अपना सर झुका के यहां रोडों पर और रास्तों पर चलेंगे। अगर तुमने किसी लड़की के चक्कर में जवानी बर्बाद की, अल्लाह अपनी रहमत तुम्हारे सीने से निकाल लेगा। अगर किसी लड़के की वजह से तुमने अपने आप को बर्बाद किया तो सर की चादरे ततहीर की बरकत छीन ली जाएंगी। हर लड़की के लिए यह पैगाम है, हर लड़के के लिए यह पैगाम है। ये दुनिया मोहब्बत के लिए नहीं बनाई गई, ये दुनिया जवानियां बर्बाद करने के लिए नहीं बनाई गई। ये दुनिया जो है इश्क मजाजी के अंदर अपनी रातें उजाड़ने के लिए नहीं बनाई गई। ये दुनिया जो है वो किसी गैर महरम के साथ दोस्तियां लगाने के लिए नहीं बनाई गई। ये दुनिया बनाई गई है तो मोहम्मद पाक से प्यार करने के लिए बनाई गई है। अरे लोगों, तुम कहते हो हम जवान हैं, तो मुझे बताओ अली से बड़े तो जवान नहीं हो ना। तुम कहते हो मेरे अंदर ताकत है, मैं इसलिए गुमराह हो रहा हूं, तो बताओ
उमर से बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। जो मक्के के बाजार में मेले में जाते थे, उमर कहते थे ऐ लोगो, जब काफर थे उस वक्त हजरत उमर का अंदाज क्या था, मक्के के बाजार में चले जाते, कहते है कौन कुश्ती करने वाला उमर फारूक आजम के साथ। तो किसी में जुर्रत नहीं होती थी उमर से पंजा आजमा ले। क्या तुम्हारे अंदर सरदारी हजरत अबू बकर से बड़ी आ गई है? क्या हजरत बिलाल से ज्यादा चौड़ा सीना है? क्या हजरत जो है वो अबू सईद खुदरी से बड़े जवान बन गए हो? क्या हजरत अबू जर गिफारी से बड़ा तुम्हारा माथा चौड़ा है? लोगो, हुस्न में वो तुमसे आला, ताकत में वो तुमसे आला, सरदारी में वो तुमसे आला, जवानी में वो तुमसे आला, इल्म में वो तुमसे आला, दौलत में वो तुमसे आला, लेकिन फिर भी उन्होंने जवानी, उन्होंने सरदारी, उन्होंने नवाबी, उन्होंने फन, उन्होंने हर चीज लाके हुजूर के पैरों में रख दी। हुजूर के पैरों में रख दी। कोई गंदे काम के अंदर उन्होंने मुलव्वस नहीं, बल्कि उनकी इताअत हुजूर की कितनी थी। एक साहबी का नाम था हजरत असवद, काले रंग के थे। हुजूर पाक के पास आके कहते हैं कि हुजूर मुझे कोई रिश्ता नहीं देता, मेरी शादी करा दो, घर आबाद हो जाएगा। हुजूर पाक ने कहा जा फलाने साहबी के पास चला जा और उसको कह कि उसकी बेटी का रिश्ता नबी पाक ने तेरे साथ कर दिया है। अंदाजा लगाएं, कोई रिश्ता नहीं दे रहा और हुजूर पाक ने कह दिया। तो उन्होंने, उस बच्ची ने भी ये नहीं कहा कि मैंने तो अभी इसको देखा नहीं है, इसका रंग मेरी सोच के मुताबिक नहीं है, इसका शक्ल सूरत और अंदाज मेरे मुताबिक नहीं, कहा कि हुजूर ने कह दिया है तो अब्बू जान मेरा सरे तस्लीम खम है। हुजूर ने कह दिया तो मेरे इस रिश्ते के ऊपर सारे जमाने के रिश्ते कुर्बान हैं। रिश्ता तय हो गया। खुश खुश हुजूर के पास आए तो नबी पाक ने कहा कि जा बेलिया, और जाके तू जरा कोई खुशबू खरीद, वलीमे की तैयारी कर, अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा खरीद। गए बाजार में खरीदने, हजरत बिलाल की आवाज़ सुनी। हजरत बिलाल आवाज़ दे रहे हैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान होने वाले कहाँ हैं, मैदान में आ जाएं। और वो आवाज़ सुनी और हजरत असवद मैदान जंग में चले गए और वहाँ जंग घमसान की लगी हुई थी। अल्लाह, मुड़ासा मारा हुआ है कि कहीं हुजूर देख के घर ना भेज दें भी तेरी तो शादी है और तू इतने लड़न आ गई है। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये प्यार है। इतना प्यार करना है हुजूर से, हैं? एक लड़की की खातर, एक लड़के की खातर, एक नशे की खातर, एक शराब के गिलास की खातर कहाँ से कहाँ ये उम्मत खड़ी हो गई, कहाँ से कहाँ खड़ी हो गई। और अपने माँ बाप को भी जलील करते, नहीं लेनी है तो है लेनी है, मैं नहीं तो मैं नसा के ले जावांगा, नहीं तो मैं इहदे नाल नस जावांगा। तेनू पता नहीं कि तू मां दी कोख चु किन्नी दर्दां नाल निकला है? और फिर तेरे प्यो ने तेरे आस्ते किन्ने पापड़ वेले हैं। अज जनाब 25 साल दा जवान गभरू प्यो नू आके कि नहीं अब्बा तू कौन होना है तो मैं कौन होना, मैं तो उधर जाना है तो मैं तो इधर जाना है तो मैं तो, अल्लाह लानत है ऐसी जवानी के ऊपर। ये खरवी बातें शायद तुम्हें कोई मौलवी मेरे बाद ना सुनाए। लानत है ऐसे बंदे के ऊपर जो अपनी चंद रोजा जिंदगी के लिए, हाँ मना अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो मियां कोई तुम्हें यहां जिंदगी भर रहना है। 40 साल के बाद तेरे गोडों की ताकत खत्म और 50 साल के बाद तुम मौत के किनारे पर खड़ा होगा और उसके बाद तुम्हें वहां पर पूछा जाएगा, 10 किवें आकड़ा सी आदे प्यो दे अगे, हुण आकड़ के विखा। मेरे भाई रास्ता ठीक चुन, इन्होंने तेरे लिए बड़े अरमान कुर्बान किए हैं। बीमार तू होता था, तड़पता था तेरा बाप, दिहाड़ी छोड़ के भाग के आ जाता था, मेरे पुत्र नु मैं टीका लवावना है। अल्लाह अल्लाह। और आज तू आना प्यो कौन होंदा है, मां कौन होंदी है, ये नबी पाक ने हमें सिखाया है। हुजूर जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज, अल्लाहु अकबर। हजरत असवद ने मुड़ासा मारा हुआ है, डर रहे हैं कि हुजूर ने देख लिया तो नबी से कैसे छुप सकते हैं। जब इनकी कलाई नजर आई ना, वो काले रंग की कलाई थी, असवद कलाई थी, यूं तलवार चला रहे हैं, जोश में लगे हुए हैं। और हुजूर पाक ने कहा, ओ मेरा असवद, ओ मेरा असवद, ओ मेरे असवद नु बुलाओ, इनकी तो शादी है। अल्लाह, ये कहते कहते उन्होंने अपनी जान हुजूर पर कुर्बान कर दी। अल्लाह, ये इश्क था, ये मोहब्बत थी मेरे जवान दोस्त। तुझसे नशा नहीं छूटता, तुझसे गलत काम नहीं छूटता, तेरे मोबाइल में कितने नंबर हैं वो डिलीट नहीं तू करता,
कहाँ रह रहा है, कौन सी जिंदगी जी रहा है। ये थे आशिक़े रसूल जिन्होंने अपनी गर्दन तक जब कट गई ना, जंग खत्म हुई, हजूर पाक ने कहा मेरा असवद तो चुक के ले आओ। हजूर के सामने जब रखा गया, ये वो खुश नसीब थे कि इनके जिस्म को हजूर पाक की आंखों से आंसू जारी थे। बंदे दा रिश्ता ना हो रहा होवे, फिर रिश्ता भी हजूर करान और फिर भी शादी दा अरमान वेखे भी गैर। कबर च जदों रखा गया तो हजूर पाक फरमांदे मेरे असवद दी कबर च फरिश्तियां ते होरां दा जुरमट लगा होया इनकी जियारत करने वास्ते। जिंदगी जी ऐसी कि तेरी रूह निकले और फरिश्ता रूह निकालते वक्त इंतजार करे कि पहले हबीब आएंगे फिर रूह निकालूंगा। तेरी पहचान हो अर्श के पास कि ये नबी से मोहब्बत करने वाला है। और फिर जब तेरे रिश्तेदार तेरे कफन के साथ मुंह का बंद बांधे तो तेरे लबों पे मुस्कुराहट जारी हो, फूलों जैसा चेहरा हो, जमाना कह रहा हो कि अल्लाह की इज्जत की कसम है बंदा कामयाब होके जा रहा है। ये 12 रबीउल अव्वल का ये पैगाम है। 12 रबीउल अव्वल बहुत बड़ा दिन है। अगर इसको हम फिरका वरीयत से निकल कर सोचें और फकत एक उम्मती और नबी के रिश्ते को लेकर सोचें तो ये बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन को महसूस करें, मैं भी अपनी कोताहियों को महसूस करूं, आप भी अपनी कोताहियों को महसूस करें। आए दरे रसूल पर, ज़ाते रसूल की खुशबू को महसूस करें। हजूर पाक के जिस्म की खुशबू आज भी दुनिया में मौजूद है। उनसे मोहब्बत करने वाले उस खुशबू से हिस्सा पा रहे हैं। अल्लाह वाहदा ला शरीका ला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को इसी पैगाम हक़ के साथ हमेशा सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए खुशखबरी है, पिछले जुमे तक नाजरा बच्चियों का दाखिला, वो 23 बच्चियां एडमिशन हो चुकी थी, पढ़ाई चल रही, और इस जुमे तक 55 बच्चियों ने दारुल उलूम सैयदा फातिमा की नाजरा क्लास में दाखिला ले लिया है। 55 बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा पढ़ रही हैं और ये आप सबको इसका सवाब मिल रहा है। ये नूर बार देखें, इस मस्जिद का किसी सियासत से ताल्लुक़ नहीं, किसी लीडरशिप से ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ गुलाम, खादम और फ़कीर बन के हमने काम करना है। हमें ना लीडरशिप चाहिए, ना हमें रहबरी सरदारी चाहिए। हम चाहते हैं हम हुजूर के नौकर रहें और यहाँ हमारे बच्चे हुजूर के ग़ुलाम बन के ज़िंदा रहें, हमारी बच्चियाँ यहाँ आलिमा बने। और इंशाअल्लाह ताला अजर दुनिया में कभी न मांगो, अजर तो मिलेगा जब तेरी मेरी लाश कब्र में रखी जाएगी और हुजूर आएंगे और सिर्फ मुस्कुरा ही दें तो खुदा की कसम सारी ज़िंदगी का अजर वसूल हो जाएगा। अल्लाह पाक इस पैगाम को फैलाने की तौफीक अता फरमाए।